खबर रायपुर से है, जहां पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। कई जिलों के एसपी एएसपी बदले गए हैं। बड़ी खबर, दाऊलूरी श्रवण को राजनांदगांव का एसपी बनाया गया है। अरविंद कुजूर मुंगेली के नए एसपी बनाए गए हैं। तो ये प्रशासनिक फेरबदल पुलिस महकमे में किया गया है। रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ रही है, जी मीडिया संवाददाता। रजनी, ये सर्जरी सामान्य है या फिर इसके पीछे कारण है? ये सामान्य प्रशासनिक सर्जरी ही है विवेक। इसके पहले भी चर्चाएं थी कि आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के प्रभार बदले जाएंगे और धीरे धीरे उनमें बदलाव हो रहा है। पिछले दिनों ईओडब्ल्यू में बड़ा फेरबदल हुआ था और उसके बाद अब जो ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक थे सदानंद कुमार, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है नारायणपुर की 16वीं वाहिनी में। वहीं 2 और जिलों के एसपी बदले हैं। मुंगेली के एसपी और राजनांदगांव के एसपी बदले गए हैं। मुंगेली में अब जो है अरविंद कुजूर को एसपी बनाया गया है। वहीं राजनांदगांव में दाऊलूरी श्रवण, जो कि मुंगेली के एसपी थे अब तक, उनको भेजा गया है। तो ये 5 जो राज्य प्रशासनिक सेवा के और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, माफ कीजिएगा, राज्य पुलिस सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी रहे हैं, उनका तबादला किया गया है। बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि 3 एसपी जो है उनका तबादला यहाँ पर हुआ है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। रायपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक की जानकारी देते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने बताया है कि बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई। 25 अगस्त से 28 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। रमन सिंह ने बताया कि बैठक में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं। सभी के मुद्दे लगभग एक जैसे ही है। भय और आतंक का राज छत्तीसगढ़ में चल रहा है। रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफियाओं का आतंक है। कोविड-19 के इलाज की व्यवस्था सिर्फ कागजों में ही है। रमन सिंह ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा में उठाने के लिए मुद्दों की फेहरिस्त इतनी ज्यादा लंबी है कि 4 दिनों का सत्र छूटा पड़ेगा। विधानसभा में उठाने लायक मुद्दे इतने सारे हैं कि 4 दिन के सत्र छोटा पड़ेगा, क्योंकि कोयला से शुरू करके रेत से लेकर कोविड-19 से लेकर अलग अलग समस्या में अलग अलग क्षेत्रों में, सूरजपुर में महिला की मौत हुई। पूरे छत्तीसगढ़ में इनके जहाँ जहाँ गौठान है वहाँ न पीने की पानी व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है, न भूसे की व्यवस्था है, और इस प्रकार मौत का आलम चारों तरफ फैला हुआ है। और खबर छत्तीसगढ़ से ही है, जहां निगम मंडलों की दूसरी लिस्ट इस हफ्ते में जारी हो सकती है। जानकारी है कि आज प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंच रहे हैं। शनिवार को पीएल पुनिया की मौजूदगी में समन्वय समिति की बैठक होगी और इस बैठक में निगम मंडलों की सूची पर अंतिम मुहर लगने के बाद नामों की घोषणा की संभावना है। अंदरूनी जानकारी के मुताबिक पहली लिस्ट में जहां वरिष्ठता को प्राथमिकता दी गई थी, वहीं दूसरी लिस्ट में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। इस बार की लिस्ट में 100 नेताओं और 10 से ज्यादा विधायकों के नाम की चर्चा है। हमें मालूम है, अध्यक्ष जी को मालूम है, मुख्यमंत्री जी को मालूम है, कमेटी के मेंबर्स को मालूम है। ये प्रक्रिया कोई आज थोड़ी शुरू हो रही है, शुरू से ही चला आ रहा है और सब लोग जानते हैं कौन प्रमुखता से आगे बढ़ के और कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्ट शासन था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो सबको मालूम है, वो चेहरे हैं सामने। परिक्रमा करने वाले लोगों को कांग्रेस में पद मिल रहा है, कई जगह पे परिक्रमा करें तो पद। हमें भाजपा के किसी नेता से कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। देखिए, वही रामोनगमन पद बनाना है। छत्तीसगढ़ अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जो हमारा जो पौराणिक इतिहास है उसको देखते हुए सब कदम उठा रहे हैं और मैं समझता हूं कि सबको मालूम है और आज से नहीं कोई इसका। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने बीजापुर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने आज
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 96 करोड़ रुपए के 171 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम भूपेश बघेल ने भैरमगढ़ में 29 करोड़ 15,75,000 रुपए के 39 विकास कार्यों का उद्घाटन किया और करीब 66 करोड़ 85 लाख रुपए के 132 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के दिग्गज नेता धर्मलाल कौशिक कोरोना के शिकार हो गए हैं। कौशिक ने कल रात को कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दिया था, जो रिपोर्ट आज आई है शाम को, और धर्मलाल कौशिक सैंपल देने के बाद से कहीं नहीं गए थे। आज हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी धर्मलाल कौशिक शामिल नहीं हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के जल्द ठीक होने की कामना की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर रायपुर से है। यहां सेंट्रल जेल में कोरोना का कहर बरपा है। यहां एक साथ 41 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेल में इस वक्त करीब 3000 कैदी हैं, जो पहले ही क्षमता से ज्यादा है। अब ऐसे में स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। सेंट्रल जेल में इसके पहले भी 16 कैदी पॉजिटिव आ चुके हैं। अब तक सेंट्रल जेल के 50 से ज्यादा कैदी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में जेल प्रशासन और कैदियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। रायपुर के सेंट्रल जेल में एक साथ 41 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद गृह विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसके पहले भी 16 कैदी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि रायपुर के सेंट्रल जेल से अब तक 57 कैदी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। रायपुर का सेंट्रल जेल, जहां पर इस वक्त 3000 से ज्यादा कैदी हैं, और ऐसे में अगर संक्रमण फैलता है तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की स्थिति हो जाएगी। जेलों में पहले से ही क्षमता से ज्यादा कैदी हैं। हालांकि गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद कुछ कैदियों को रिहा भी किया था, लेकिन उसके बावजूद स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर गृह विभाग के संसदीय सचिव भी दौरा करके गए हैं और तमाम एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखना ये होगा कि आगे संक्रमण को किस तरीके से रोका जाता है और क्या कुछ एहतियात बरता जाता है, क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है जहां पर संक्रमण बहुत तेजी से फैल सकता है और अगर समय रहते प्रयास नहीं किया गया तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। रायपुर के सेंट्रल जेल में 41 से ज्यादा कैदी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले में गृह विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सेंट्रल जेल पहुंचे और जेल का निरीक्षण किया है। बता दें कि जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं, 3000 कैदी हैं और पहले भी एक साथ 16 कैदी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इस बार 41 कैदी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। रायपुर में लॉकडाउन खुलने के साथ ही शहर की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ गई है। ट्रैफिक व्यवस्था भी अब पहले की तरह सख्त नजर नहीं आ रही है। मुख्य चौक चौराहों पर गाड़ियों की बेरोक टोक आवाजाही हो रही है, जबकि लॉकडाउन की स्थिति में मुख्य चौक चौराहों पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी और उनसे बाहर निकलने की वजह भी पूछी जा रही थी। हालांकि आज बाहर निकलने वाले लोग मास्क लगाए जरूर दिख रहे हैं। राजधानी रायपुर सहित अन्य शहरों में लगा हुआ लॉकडाउन खुल गया है। मतलब कि तमाम रियायतों के साथ अब दुकानें और प्रतिष्ठान, ऑफिस खुलने शुरू हो गए हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर के लिए भी अलग अलग समय अवधि तय की गई है, लेकिन विशेष तौर पे अगर हम कहें तो सुबह से ही लॉकडाउन खुलने का असर दिख रहा है। अभी हम फिलहाल टर्निंग पॉइंट चौराहे पर मौजूद है और अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये ट्रैफिक दिखा रहे हैं। पहले क्या था, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो बैरिकेड लगाकर पुलिस का जो अमला था वो यहाँ पे मौजूद रहता था और तमाम जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही थी। उनसे वजह पूछा जा रहा था कि आखिर क्या वो वजह है कि आप अपनी गाड़ी में बाहर निकले हैं, चाहे 4 व्हीलर वाले हो, बहुत सारे 2 व्हीलर हैं, उनसे भी इस बाबत पूछा जा रहा था। लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। गाड़ियों की आवाजाही देखिए, तमाम गाड़ियां जो आ जा रही हैं, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, अब पहले की तरह, मतलब जो लॉकडाउन से पहले वाली स्थिति थी उस तरह की स्थिति दिख रही आवाजाही की। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर 10 लोग बाइक से जा रहे हैं तो उसमें 2 से 3 बगैर मास्क या बगैर चेहरा ढके हुए दिखते थे, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। जो भी
जो भी इधर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, इस चारों तरफ के रास्ते से सभी अपने अपने चेहरे को ढके हुए नजर आ रहे हैं। कोई मास्क से तो कोई कपड़े से अपने अपने चेहरे को ढके हुए। तो गाड़ियों की आवाजाही अब पहले की तरह हो गई है। मतलब कि अब बाजार खुलने के साथ साथ लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी की अभी ज़रूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि मामले संक्रमण के लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में करीब 500 के आसपास, मतलब 483 मामले ये अपने आप में इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि लोग और ज़्यादा सतर्क हो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घरों से निकले। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। रायपुर में लॉकडाउन खुलने के साथ ही तय समय से बाजार भी खुलने लगा है। शहर के थोक किराना बाजार, गोल बाजार में भी दुकानें खुलने लगी हैं। हालांकि ज्यादा भीड़भाड़ वाली स्थिति नहीं है और लोग भी सतर्क हैं, मास्क लगाए हुए नजर आए हैं। रायपुर में लॉकडाउन खत्म हो चुका है और लॉकडाउन खत्म होने के साथ साथ अलग अलग दुकानों, प्रतिष्ठानों, ठेलों, खोमचों को अलग अलग समयावधि में खोलने की छूट दी गई है। अभी हम मौजूद हैं, ये गोल बाजार का इलाका है और गोल बाजार के इलाके में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे जो स्थिति दिख रही है, मतलब कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद दुकानें खुलने शुरू हो गई। किराना की दुकान हो या उसके बाद एक रेस्टोरेंट है, इन्हें भी इजाज़त है खोलने की अब एक तय समयावधि में, और ये भी तैयारी यहाँ पे हो गई है रेस्टोरेंट को यहाँ पे खोलने की। इसके अलावा जो बाहर, चूँकि पर्व त्यौहार भी है तो जो लगाकर दुकानें यहाँ पे बेचा करते हैं, पर्व त्यौहार के जो सामान है, पूजा का सामान है, ये भी जो दुकानें हैं रोड के बगल में ये खुलने शुरू हो गई है। दूसरी तरफ गृहस्थी स्टोर्स, मतलब जो किराना के जो दुकानें हैं वो दुकानें भी यहाँ पे खुल रही है। ठेले तमाम जो हैं वो ठेले लगने शुरू हो गए हैं। मतलब कि कमोबेश पहले वाली स्थिति, मतलब लॉकडाउन से जो पहले वाली स्थिति थी वो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। हालांकि ज़रूर है कि बहुत सारे ऐसे दुकान प्रतिष्ठान हैं जो अभी तक नहीं खुले हैं और धीरे धीरे वो खुलेंगे। इसके अलावा कई सारे ऐसे दुकान प्रतिष्ठान भी होंगे जिनकी तैयारी नहीं रही होगी, तो कल से भी अपने दुकान प्रतिष्ठान खोलेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति दिख रही है कि दुकान प्रतिष्ठान खुलने शुरू हो गए हैं, चाहे किराना की दुकान है या दूसरे जो दुकान हो जिन्हें एक तय समयावधि में छूट दी गई है। कुछ और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। विशेष तौर पे देखिए, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं। ये एक स्थिति जो है वो पहले की अपेक्षा बेहतर देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर लोग, या यूँ कहें कि लगभग जो लोग हैं वो जब बाज़ारों में आ रहे हैं तो मास्क लगाकर या चेहरे को कपड़े से ढककर निकल रहे हैं। और ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि लगातार संक्रमण का दायरा जो है कोरोना का वो बढ़ रहा है। मामले करीब 500 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में एहतियात बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन ज़रूर खत्म हो गया लेकिन आत्म अनुशासन और सावधानी बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया। और रुक रहे हैं इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।